हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल लकी लवर स्टारों पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन इस समय आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, द सन। ओके, और है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फिर है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डेथ की एनर्जी है। वाओ वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। वाओ ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। ओके, यानी यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है। एक सेकेंड में आपको सारे कार्ड्स अच्छे से शो करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक भी आपको दिखना चाहिए। ओके, नाइस। ओके गाइस, यहाँ पे देखो ना, दिखाई दे रहा है ऐसा कि ये पर्सन जो है ना बहुत मझधार में है आपको लेकर के। बहुत आपको लेकर के एक्चुअली मझधार में नहीं है। बात यह है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे तनाव चल रहे हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेस चल रहे हैं, कुछ ऐसे टेंशन्स चल रही हैं जिनकी वजह से इनका मझधार में होना या दो राह पे होना या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना, लाइफ में क्लैरिटी नहीं होना, बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे। साफ दिखाई दे रहा है कि होना ही चाहिए। जिस तरह के कन्फ्यूजन्स और बर्डन्स लेके चल रहे हैं ना अपनी लाइफ में आपको छोड़ने के बाद, तो यहाँ तो ये बनता है कि ये स्ट्रेस्ड होंगे ही होंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं, चाहे वो फैमिली है, अदर पर्सन है, कोई भी है, उसकी ग्रिप छूटते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ पे बहुत एक जैसे चीज़ें बहुत अब धुंधली पड़ गई हैं। अब उतनी चीज़ें इंटेंस नहीं हैं, है ना। पहले जो सिचुएशन थी अब वैसी नहीं है। और आपके जो पर्सन है ना, चीज़ों को सच सच तरीके से आपको बताना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्लियर है कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि यार तुम ही हो जो हो, और बाकी लाइफ में जो हैं सब बर्डन्स हैं, सब एक जिम्मेदारी हैं, सब एक प्रॉब्लम है। तुम जो हो वो बहुत मैटर करती हो या मैटर करते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप कुछ भी हो सकते हैं और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। देखो, ये इंसान जो है ना आपको एक ऐसा पर्सन समझता है ना अपनी लाइफ में, लाइक अगर ये आपकी तरफ नहीं आए ना, एनी हाउ नहीं आए, मतलब इनका जो तैयारी है ना वो ऐसी है कि बस मुझे जाना है इसके पास, या मुझे इससे ये बात कहनी है, या मुझे ये बताना है कि मुझे कितना प्यार है तुमसे। तो इनको आना है आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि इनको इनको पता है कि लाइफ में अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये इंसान जो भी है ना आज, वो सिर्फ आपके प्यार की वजह से है, आपके अटेंशन की वजह से। और इन्हें पता है कि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये इंसान कहीं स्टैंड नहीं करते हैं अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी अगर इस समय किसी की याद आ रही है तो वो बस आप हो।
किसी के लिए बेचैन हो रहे हैं तो वो बस आप हो, किसी के लिए पागल हो रहे हैं तो बस वो आप हो, है ना। अब इनका ईगो मर रहा है या मर चुका है 100%। और मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और सबसे अच्छी एनर्जी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपको किसी भी समय बहुत जल्द कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन जो लोग कांटेक्ट में हैं वो क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करके आपको वो एक लाइक अपनी लाइफ में एक अथॉरिटी दे सकते हैं, या फिर ये कहें कि कमिटमेंट दे करके आपके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो फैसला हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से हो रहा है। ये इंसान आपको चाहता तो पहले से ही था, और ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, इवन आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इनसे ज़्यादा, बट इनको कोई ध्यान नहीं है उन ऑप्शंस की तरफ। इनको क्या है, सिर्फ आपकी याद सताई जा रही है, आपसे मिलकर के बहुत सारी बातें कहनी है। यहाँ पे कुछ लोग, कुछ मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली मेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए, अगर आप फीमेल और मेल के लिए देख रहे हो या जो भी है, ये मेल के लिए एनर्जी आ रही है कि ये इंसान ना ऐसे दुआएं कर रहा है, मतलब उसकी आत्मा से आवाज़ निकल रही है कि मुझे मेरे प्यार से मिलवाओ। दिल बिल्कुल छलनी हो चुका है, टूट चुका है, दुख चुका है, दूसरों से बहुत इनको धोखे मिल चुके हैं। अब इनकी बर्दाश्त की जो सीमा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एनी हाउ, एनी मोमेंट, एनी टाइम, ये आपको कभी भी आप देखोगे कि सडन इनका एक मैसेज आएगा, एक कॉल आ सकती है, और 100% ये चीज़ होने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, एज सून एज पॉसिबल ये चीज़ आप होते हुए देखोगे। और सबसे अच्छी मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी, जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पे आप ना देखोगे कि लाइफ एक नया मोड़ लेगी, एक नए तरीके से शुरुआत होगी। जहाँ उतार चढ़ाव से शुरुआत हुई थी वहीं पे खात्मा होगा एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ की शुरुआत के साथ, है ना। जैसे एक एनर्जी बहुत बहुत जो आप दोनों की लव लाइफ में जो एनर्जी प्रॉब्लम कर रही थी वो ख़त्म होगी, है ना। एक चक्रव्यूह पूरा ख़त्म होगा, है ना। इनकी ईगो पूरी तरीके से ख़त्म होगी, लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, है ना। और जितने भी ओल्ड पैटर्न्स थे, इनके जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम थे, है ना, या फिर कोई भी धार्मिक पैटर्न्स थे, ये ख़त्म करके ये आपकी तरफ आएंगे, जहाँ पे सब कुछ बहुत नया होगा। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप देखोगे ना कि सब कुछ डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा। आप एंजल्स की तरफ से सपोर्ट में रहोगे, आपकी लाइफ अब हेल्दी होगी, आप वेल्दी रहोगे, है ना। पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, है ना, और कंफर्ट भी होगा, डिवाइन प्रोटेक्शन भी होगा, और हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो करके आगे बढ़ती हुई जाएगी। और ये पर्सन जो है ना, आपसे जो नाराज़गी है इनके अंदर, जो ये आपसे बता नहीं पाए, आप तो खैर बहुत नाराज़ दिख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना वो बड़े एंगर वाली एनर्जी में, या फिर इनसिक्योर एनर्जी में, या फिर ऐसा जैसे कि बस पता नहीं कैसे और किस तरीके से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, है ना। इस तरह का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान, एक चीज़ मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया इसलिए लवर्स का तो कार्ड ही नहीं आया है ना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लवर्स का कार्ड नहीं आने के बावजूद भी मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान कोई अटैचमेंट वाला प्यार नहीं करता है, ओके। ये आपको बाय सोल, है ना, दिल से, जान से, रूह से, और उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करता है। और ये एक मुझे ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, बीच में एक गैप आया, एक डिफरेंसेस आए, उसके बाद फिर आप मिले, फिर एक इधर, मतलब ऐसा होता रहा ना कि ऑन एंड ऑफ चलता रहा। बट इस रिश्ते में कभी भी कोई चीज़ कम नहीं लगी, लाइक वही प्यार, वही इंटरेस्ट, वही एक्साइटमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है मुझे। तो आपकी ये जो रीडिंग है यहीं तक थी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।